हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों आज है 26 मई 2023 और 26 मई 2023 का आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक यानी एमपी फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम लोग राइट आंसर जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आपका स्टैटिक जी के, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिंदी के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों का जो है हम लोग राइट आंसर देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आज पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम राज्यपाल श्री पीबी सीतारमैया थे। इसी तरह दूसरा प्रश्न आज का पूछा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां पर हुआ था। तो ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तो ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह सभी को पता होना चाहिए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था इसी शिफ्ट में कि प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीत है इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है और जो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की जाती है इसकी स्थापना राजगृह में की गई थी। और कब की गई थी? तो सन 483 ईसा पूर्व में। और वहां पर शासक कौन थे उस समय? तो अजातशत्रु रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया था कि अपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए अपेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। ठीक है, तो अपेक जो है इसका मुख्यालय था सिंगापुर में स्थित है और सिंगापुर आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसी से संबंधित एक पॉइंट और है कि आज आपसे अपेक पूछा गया है, नेक्स्ट में आपसे ओपेक पूछ सकते हैं। ठीक है, अपेक में एपीईसी है और ओपेक में ओपीईसी करके है। तो देखिए ओपेक का जो मुख्यालय होगा यह वियना में होगा और ओपेक क्या है? तो यह तेल निर्यातक देशों का समूह है। ठीक है, जो तेल निर्यातक देश हैं इनके समूह को जो है ओपेक नाम दिया गया है। तो इसका ध्यान रखना, इसका मुख्यालय जो है वियना में स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एम्बुलेंस की सेवा अवधारणा किस देश से ली गई है। जो एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जाती है इसी अवधारणा को किस देश से लिया गया था? तो ध्यान रखना स्पेन से लिया गया था और यह आपके ऑप्शन में दिया गया होगा नाम और यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत की कौन सी सिटी शंघाई सहयोग संगठन यानी जिसे एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनी है। तो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होगा। ध्यान रखना अभी वाराणसी में बनी हुई है। ठीक है, वाराणसी आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछे थे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं। तो ध्यान रखिए जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसमें 190 यानी 190 दोस्त हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि IUCN की स्थापना कब और कहाँ की गई थी और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए किसी भैया ने बताया है कि IUCN की स्थापना भी पूछी गई थी। तो ध्यान रखना IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को और कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस में। और यदि आपसे पूछे कि IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आपको ध्यान रखना है IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमको प्रश्न जो है आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। कुछ भैया और बहन प्रश्नों को भेजते हैं तो कुछ भैया ऐसे हैं जो प्रश्नों को भूलकर किसी दूसरी चीज को किसी दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसी गलती होती है तो आपको यदि उसका सही प्रश्न पता रहे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, जिससे कि आपको राइट आंसर बताया जा सके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि देखिए दोहरी शासन नीति से हमको 2 प्रश्न मिले हैं। देखिए इसमें 2 अलग अलग भैया बहन ने अलग अलग प्रश्न बताए हैं। एक ने कहा कि दोहरी शासन नीति कहाँ से ली गई है, ऐसा प्रश्न बना था। तो यदि ऐसा प्रश्न था तो इसका राइट आंसर होगा दोहरी शासन नीति जो थी यह ब्रिटेन से ली गई थी। और किसी दूसरे भैया ने बताया है कि दोहरी शासन नीति या प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए जो दोहरी शासन नीति प्रणाली की शुरुआत की थी यह रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, और ये पूछी जाए कि कहाँ से ली गई थी तो ब्रिटेन से और किसके शासनकाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। और यहाँ से संबंधित एक पॉइंट और है कि जो दोहरी नीति शासन प्रणाली की जब शुरुआत हुई तो इसकी समाप्ति भी की गई थी। तो इसकी समाप्ति जो है वारेन हेस्टिंग ने की थी और सन 1772 ईस्वी में की थी। इसको ध्यान रखना है सबको।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में दिए गए हैं। देखिए जो दल बदल संबंधी प्रावधान है यह 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि किस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। तो सभी को ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 352 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल से है। थोड़ा हम समझते हैं कि अनुच्छेद 352 है क्या। तो देखिए अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति जो हैं आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए यदि आपको अनुच्छेद समझना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जहां पर हमने लिखा है कि महत्वपूर्ण अनुच्छेद करके, तो आप उस लिंक पर टैप कीजिए, एक वीडियो खुलेगी जो वीडियो 30 मिनट की होगी। हमने वहां पर 30 मिनट में आपको सभी अनुच्छेदों को समझाने का प्रयास किया है और सभी अनुच्छेदों को सरल से सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखकर जाइएगा। और वहां पर हमने आपकी हिंदी के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं, उसको भी मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करता हूं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। देखिए आज बहुत ही सेकंड शिफ्ट में तो बहुत ही आसान प्रश्न आज पूछे गए हैं। आज का सेकंड शिफ्ट का जो प्रश्न हुआ है बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए मध्य प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखना पंडित जो है रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान में राजभाषा को किस अनुसूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान में राजभाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और आपसे फिर से प्रश्न बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। पहली इनकी संख्या केवल 4 थी, फिर इनको बढ़ाकर 22 भाषाओं को कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है इसी 22 भाषाओं पर प्रदान किया जाए। जो इन्हीं 22 भाषाओं में साहित्य को लिखता है उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, साइंस के प्रश्न देखिए दिए गए हैं कि ओजोन मंडल किस परत में पाई जाती है। तो ध्यान रखना यदि ये प्रश्न था तो आपका राइट आंसर होगा समताप मंडल में, और समताप मंडल आपको ऑप्शन में दिया गया होगा और वही आपका वहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किसी भैया ने बताया कि पूछा गया है कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना जो बाघ की गुफाएं हैं ये धार में स्थित हैं और धार में आपका ऑप्शन जरूर होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमको दो अलग अलग भैया के द्वारा एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से बताया गया है। एक भैया ने बताया कि ऑक्टेन संख्या में किसकी शुद्धता की जांच की जाती है। तो यदि ये प्रश्न पूछा गया था तो ऑक्टेन जो है संख्या में पेट्रोल की शुद्धता की जांच की जाती है, ठीक है। और इसी प्रश्न को किसी दूसरे भैया ने बताया है कि ऑक्टेन इकाई का संबंध किससे है। तो ध्यान रखना इंजन के ईंधन विस्फोट की दर से है, ठीक है। ऑक्टेन इकाई का संबंध इंजन के ईंधन विस्फोटक की दर से होती है। तो इस दोनों प्रश्नों में से जो भी प्रश्न पूछा गया था दोनों का हमने राइट आंसर आपको बताया है। जो भी आपके प्रश्न पूछा गया था उसका आप राइट आंसर देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि किस हार्मोन में के अत्यधिक उत्पादन से ग्रेव्स रोग होता है। देखिए जो थायराइड हार्मोन है जब इसका अत्यधिक उत्पादन होने लगता है तो इसे ग्रेव्स रोग उत्पाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थायराइड हार्मोन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कृत्रिम मिठास के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए जो कृत्रिम मिठास के लिए एलिटेमिक नामक पदार्थ होता है। कृत्रिम मिठास क्या है, तो देखिए प्रकृति तो होती है जो प्रकृति से आती है, लेकिन कृत्रिम मानव द्वारा बनाई गई मिठास के लिए तो इसमें एक एलिजेट नामक पदार्थ का यूज किया जाता है जिससे कि कृत्रिम चीजों को जो है मिठास पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो ध्यान रखना अल्फ्रेड नोबेल जो थे आपके ऑप्शन के हिसाब से साइनामाइड का आविष्कार किया गया था। कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रश्न का आंसर दूसरा होता है लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से दूसरा प्रश्न बताया जाता है। कुछ भैया बहन कमेंट करते हैं कि यहाँ पर आंसर आपको गलत बताया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपके ऑप्शन के हिसाब से ही प्रश्नों का राइट आंसर बताने का प्रयास किया जाता है। इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी मुहाना किस नदी का है। तो देखिए विश्व में सबसे बड़ी नदी मुहाना जो है सेंट लॉरेंस नदी का है और यह आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का जो उद्घाटन किया गया था ये भोपाल में किया गया था। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है और ध्यान रखना इसका उद्घाटन जो है श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया तो भोपाल में। और ये पूछा जाए कि किसने किया तो ध्यान रखना द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, जो कि
भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं। अब देखिए हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए हिंदी में आपसे 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको इनको करना कैसे है, यहाँ पर हम आपसे सिर्फ 2 मिनट में डिस्कस करने वाले हैं। 2 मिनट में आप हिंदी के अपने पूरे प्रश्नों को जो है सही करके आने वाले हैं। देखिए हिंदी में आपसे एक प्रश्न समाज से पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से प्रश्न पूछे गए हैं, महिला किस प्रकार की संज्ञा है ऐसा प्रश्न पूछा गया था, अलंकार पूछा गया था, मुहावरे आपसे पूछे गए हैं आज के सेकंड शिफ्ट में, समाज से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छंद से प्रश्न पूछे गए हैं, विलोम से प्रश्न पूछे गए हैं, समानार्थी से पूछे गए हैं और वर्णमाला से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इन सभी हिंदी में 20 में 20 यदि आपको प्रश्नों को सही करना है तो हमने लिंक में जो है 2 वीडियो दी है आपको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है 2 वीडियो हमने दे दी है जिसमें हमने लिखा है कि स्पेशल हिंदी करके, एक पार्ट 1 में है एक पार्ट 2 में है, तो लगभग उसमें हमने 10 टॉपिकों को कवर किया है। एक में जैसे होगा समास, शुद्ध अशुद्ध, अलंकार, मुहावरा और समास, और दूसरे में हमने छंद, विलोम, समानार्थी, वर्णमाला, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी, यानी इतने सरल से सरल शब्दों में हमने डिस्कस किया वहाँ पर, और ऐसी ट्रिकों के साथ आपको बताया है कि आप किसी भी शब्द को देखकर, किसी भी वर्ड को आप देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा छंद है, या फिर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाएगा तो आपको हमने इतने ट्रिक के माध्यम से बताया कि आप 2 से 4 शब्दों को समझकर आप पूरा संधि विच्छेद समझ सकते हैं, ठीक है। और देखिए तद्भव तत्सम होता है। तद्भव तत्सम में हमने इतनी शॉर्ट ट्रिक बताई है कि आपको ओनली 6 शब्द याद करना है। एक छ से छाता वाला छ, एक छोटा वाला छ, एक बड़ा वाला छ, और एक त्र याद करना है और एक री याद करना है। यदि इन 5 चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो आप तद्भव से तत्सम, तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सभी ट्रिकों को जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है एक बार सभी लोग हिंदी की दोनों वीडियो जरूर देख कर जाएँ। वो वीडियो हमने MP पटवारी के लिए स्पेशल बनाई थी, जो कि आपके एग्जाम के, यानी आपका कोई भी एग्जाम होगा जहाँ पर हिंदी पूछी जाएगी सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगी। और MP पटवारी में आप देख सकते हैं वहाँ पर लगभग 7 से 8 हज़ार बच्चों ने पढ़ी थी, और वहाँ पर आप कमेंट भी देख सकते हैं कि बच्चों ने क्या कमेंट किया है। जिस तरीकों को बताया गया है, जिस तरीके से बताया गया है चीज़ों को, एकदम वही चीज़ें वहाँ पर पूछी गई हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी लोग उस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, और हमने अनुच्छेद की भी वीडियो लिंक दे दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।